और अब सभी खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में नीति आयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 31 राज्य शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम वैश्विक स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत राज्यों को वैश्विक मानकों के मुताबिक और सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक टूरिस्ट प्लेस विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में काफी विकास होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति को और भी बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वो है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मुद्दे पर भी सभी के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में वुमेन फोर्स को, महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। और बैठक के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत करते नजर आए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते दिखाई दिए। इनके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का विषय विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 रखा गया है। प्रधानमंत्री इस बैठक की आज उन्होंने अध्यक्षता की। और नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने पीएम मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक काफी सफल रही, जिसमें अब तक के सबसे ज्यादा 31 राज्यों की उपस्थिति रही। We had 31 out of the 36 states and UTs participating. This is the highest ever participation of a governing council of Niti Aayog. That actually shows that people came with a very positive bent of mind, and the 5 states which were missing were largely we were informed in advance for a lot of other reasons, clash of commitments or health reasons. So we had Karnataka, we had Kerala, we had Puducherry, we had West Bengal, and we had Bihar. So these were the states, and we knew pretty much in advance that they are not coming. और नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि राज्य और केंद्र के बेहतर तालमेल के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें से 17 राज्यों ने सुझाव दिए हैं। Almost 17 states have prepared and released or are on the verge of releasing their visions. 5 of them have released visions: Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Punjab. And I know that the other 12 ongoing will come out by August actually. June itself we'll see 3 or 4 coming out. Chhattisgarh, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, on the verge of releasing. They're all looking for dates. Actually, so I think this flood of activity was triggered by last time. और नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि इस समय भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत विश्व की चौथी सबसे
बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20, 25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सेना के शौर्य और पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट नजर आया है। There was a complete, absolute unanimity on Operation Sindoor and regret and anger over what happened in Pahalgam. I think that was a common theme. Everybody commended the role and the valor of the defense forces and the leadership by the Prime Minister, which led to the success and the way the Prime Minister's leadership and the defense forces work have protected national security. और बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यों के विकास के लिए राज्यों को निर्यात पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस विचार को अमली जामा पहनाने में एक जिला एक उत्पाद की थीम से काम करना होगा। For states to focus on exports, because you just don't have to have manufacturing and services. The world is there for us. The government has been signing a lot of FTAs, more are in the pipeline. We need to leverage the FTAs. And to leverage that, he wanted states to start thinking on those lines. He also talked about, the ODOP, One District, One Product program, which he had, but it's not about just one district, one product. He wanted that to be made world class. How do you make it world class? Through quality, through marketing, through packaging, so that people feel like owning it. There is a huge world outside which has a demand for local, ethnic, identified stuff. There's a huge global market. States need to work to tap that. और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। तापस नमस्कार। और सबसे पहले तो यही सवाल कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी कई बार कई जगहों पर कर चुके हैं कि अगर हम सबको एक विकसित भारत का निर्माण करना है तो ये रास्ता विकसित राज्यों के जरिए ही जाता है, तभी हम विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। और एक बार फिर से आज इन्हीं बातों को दोहराया गया। बहुत सही। इनफैक्ट इस पूरे जो 10वां मीटिंग हुआ था, इसकी चर्चा, उसका जो एजेंडा था वो यही था कि विकसित राज्य से विकसित भारत। और ये कहा गया कि विकसित भारत की जो कल्पना 2047 के लिए की गई है वो तो तब है, लेकिन इससे पहले हर एक राज्य को अपने अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि उससे पहले 2030, 2035 के क्या गोल्स हैं वो अपने लेके आए। बहुत सारे राज्य हैं, खासतौर से ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं भारत में, वो वेस्ट से थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो कैसे सबका साथ, सबका विकास जो है वो कैसे किया जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका एक साथ विकास किया जाए। और एक तरीके से लेके बार बार हम ये कहते आए हैं कि भारत को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, विकसित भारत बनना है इंडिया को, तो कहीं ना कहीं इन राज्यों को बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने जो 10th मीटिंग की गई, सबसे बड़ी मीटिंग, आप सोचिए देश का सबसे बड़ा मीटिंग है जहां पे प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अलावा जितने भी शहर, जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम, चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब मौजूद थे। तो ये बात रखी गई कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत काम किया। आप सोचिए फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी था आज से 10 साल पहले, यानी ऐसी इकोनॉमी जो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है, कभी भी टूट सकती थी। फ्रेजाइल 5 से आज के डेट में टॉप 4 कंट्रीज में आई है। और ये डेटा देता है, मतलब हम लोग ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, ये डेटा के साथ प्रूव किया जा रहा है। IMF का अभी डेटा आया है कि इस वक्त
हम लोग चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी एक दो साल में बन जाएंगे। तो ये डेटा आपके पास है। आप सोचिए आज से 10 साल पहले अगर पर कैपिटा इनकम भारत में करीब $1400 था, करीब पर कैपिटा इनकम, आज वो डबल हो चुका है, करीब 2400 के ऊपर है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो और आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज मीटिंग में यही कहा कि ये समय आ चुका है जहां पे हम आगे एक अलग स्पीड से आगे बढ़े और देश को आगे लेके जाए, और ये रास्ता सेंट्रलाइज तरीके से नहीं हो सकता। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में देश जितने भी स्टेट्स हैं उनको अपना योगदान देना पड़ेगा, आगे बढ़ के आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप लीजिए, आपको जो भी डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी चीज चाहिए आप हमसे बात कीजिए, आप हमसे लीजिए, और एक साथ मिलकर स्टेट और सेंटर के एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तापस, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस दौरान कही। उन्होंने ये कहा कि हर राज्य को एक वैश्विक स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर राज्य को एक्सपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों ही बिंदुओं को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इससे पहले भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पे गए हैं। उन्होंने उस जगह की जो स्पेशलिटी है, जैसे लक्षद्वीप गए, अंडमान गए, उन्होंने वहाँ पे बताया अंडमान में कि इतना सुंदर जगह है। आप लोग मालदीव और इधर उधर बाहर जाते हैं, आप लोग अंडमान में आइए और देखिए लोगों में कितना उसको लेके जोश आया। उस जगह की जो टूरिस्ट सेक्टर है वो एकदम से बढ़ गया। और ऐसा सिर्फ अंडमान में नहीं है, बहुत सी जगहों पे हमने देखा प्रधानमंत्री जाते हैं, उस जगह की जो खासियत है उसको बताते हैं, और जिससे कि लोगों में एक उत्साह होता है। और ये टूरिज्म जो है बहुत बड़ा, ये आप सोचिए मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर एक मार्केट है, जिसमें भारत अभी भी एक उतना बड़ी भूमिका नहीं निभा पा रहा जितना उसको निभाना चाहिए। और यही वजह है कि हम देख पा रहे हैं कि भारत में इसको लेके बहुत ज़्यादा एक आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और हर एक जगह पे, हर एक स्टेट को ये बोला जा रहा है कि आप अपने अपने जगह पे अपने अपने स्मार्ट सिटीज़ बनाइए, अपने अपने जो जगह हैं उनको आगे लेके जाइए। मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको याद होगा असीम कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री गए थे भुज, मैं और मेरी एक सहयोगी अर्चना और एक दो और लोग, हमारे कैमरा पर्सन सुमित दौड़े, हम लोग पहुंचे थे एक जगह भुज के आसपास, एक जगह बनासकांठा के पास एक जगह है, वो मिलिट्री बॉर्डर टूरिज्म को लेके बहुत मशहूर था। हमने वो ऐसी स्टोरी की थी और वो स्टोरी प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया था। तो सोचिए, प्रधानमंत्री का एक है कि आप ऐसी ऐसी जगह पे जाइए जो लोगों से अभी तक अछूती है, लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, उसको ज्यादा बढ़ाए, और ये स्टेट्स को बोला जा रहा है। और दूसरी जो आपने बात की कि एक स्टेट के नहीं, वन प्रोडक्ट वन जो नेशन की बात कर रही है, ODOP की जो बात की जा रही है, वो भी बहुत अहम हो जाती है। वन नेशन वन प्रोडक्ट की जो बार बार बात की जा रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपनी, हर एक स्टेट्स क्यों, यूपी में देखिए हर एक जिले में कोई एक खासियत है। अगर वो उस चीज को आगे लेके जाएगा तो उससे उस जगह की लोकल डेवलपमेंट होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी, और ये इस पूरे इकोनॉमी का, हम बार बार बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 की, ये सस्टेनेबल गोल्स जो UNDP का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके ऊपर आधारित है। तो किस तरीके से लोकल, मतलब आप सोचिए माइक्रो से लेके माइक्रो तक जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री का फोकस राज्यों पर था। राज्यों के विकास के जरिए ही हम एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। लबोलुबाब इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इस संदेश को देने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे, यहाँ बहुत ही छोटे से